हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 फूड्स वी ईट, खाना जो हम खाते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम खाने से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि खाना जो हम खाते हैं वो कितनी तरह का होता है। हम सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, हम सबके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। यहाँ तक कि हमारी फैमिली में ही जो मेंबर्स हैं, हम सबकी चॉइसेस एक जैसी नहीं होती। कोई कुछ खाना पसंद करता है, कोई मेंबर कुछ खाना पसंद करता है। तो इस चैप्टर में हम फूड से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड्स वी ईट। बेटा, आपको ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें बच्चे एक ग्रुप में बैठे हैं। सब बच्चे कल रात की बात कर रहे हैं कि कल किसने क्या खाया, किसने क्या खाया। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इस लड़के की बात जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है। ये बोल रहा है, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जागरी। कल रात को मैंने बाजरे की एक रोटी गुड़ के साथ खाई। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है, आई कुक दाल एंड राइस। मैंने तो दाल और राइस बनाए थे, चावल बनाए थे। तीसरी ये लड़की बोल रही है, येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। कल रात तो मेरे घर खाना ही नहीं बना। अब इस लड़के की टर्न आई तो ये बोल रहा है, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर, वी एट दाल एंड चपाती। मैं कल अपनी दादी माँ के साथ गुरुद्वारा गया था जहाँ हमने दाल और चपाती खाई। अब इस लड़की की टर्न है तो ये बोल रही है, माई मदर कुक्ड फिश। मेरी माता जी ने फ़िश बनाई। आई एट लॉट्स ऑफ इट। मैंने बहुत ढेर सारी फ़िश खाई। इट वॉज़ रियली टेस्टी। वाकई में ये बहुत टेस्टी थी। अब ये जो लड़की बैठी है ये बोल रही है, अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी। मेरी माताजी ने तो खीर और पूरी बनाई, विच आई डोंट लाइक, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। इसलिए मैंने अंडे की भुर्जी खाई। माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। ये लड़का बोल रहा है, मेरी माताजी जिस घर में काम करती हैं वो फ्रॉम द हाउस, उस घर से हम सब के लिए नूडल्स लाई थी। वी इंजॉयड ईटिंग इट। हमने वो मज़े से खाए। यस बेटा, नेक्स्ट है, व्हाट डिड यू ईट येस्टरडे। आपने कल क्या खाया था। राइट इट ऑन द प्लेट शॉन बिलो। जो एक नीचे प्लेट दी हुई है ये वाली, उसमें वो सब चीज़ें लिखी हैं जो आपने कल रात को खाई हैं। तो आप कुछ भी जो आपने खाया है वो आप इस प्लेट में उनके नाम लिखेंगे। जैसे आपने रोटी खाई, चावल खाए, दाल खाई, सब्जी खाई, सैलेड खाई, कोई मीठी चीज़ खाई जैसे खीर खाई, इसके अलावा कस्टर्ड खाया, क्या खाया वो आप सब आइटम्स यहाँ पर लिखेंगे। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स डैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अब आपने अपनी प्लेट में जो जो नाम लिखे हैं उनको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? Did all the children in the class, क्या क्लास के सभी बच्चों ने eat the same food items, एक जैसा खाना खाया कल रात? Why? क्यों? You must have noticed, आपने ध्यान दिया होगा, that in the picture, कि पिक्चर में, कौन सी पिक्चर में, जो पेज 36 पे दी थी, there is one child in whose house no food was cooked, कि एक बच्चा था जिसके घर में, in whose house, जिसके घर में no food was cooked, कोई खाना नहीं बना था। आपने वो नोटिस किया था। आपको मैंने बताया था ना था कि एक बच्चे के घर में खाना नहीं बना था। What could be the reason, क्या कारण हो सकता है। Has it ever happened to you, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, that on some day, कि किसी दिन, you were very hungry, आपको बहुत भूख लगी थी, but there was nothing to eat, पर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। If yes, अगर ऐसा हुआ है,
वाई, तो क्यों, कि आपको भूख लगी और घर में खाने के लिए कुछ नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों। हाउ डू यू नो डैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आप भूखे हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, और जब आप भूखे होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। तो चलिए इनके आंसर्स देखते हैं। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, वाई, क्या क्लास के सभी बच्चों ने कल एक जैसा खाना खाया, क्यों। हम कहेंगे जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि सभी बच्चों के घर में एक जैसा खाना बने। तो आंसर होगा नो, नहीं, बिकॉज, क्योंकि, डिफरेंट चिल्ड्रन इन द क्लास के सभी बच्चे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, वो अलग अलग रीजन्स से होते हैं। सबके घर में हर किसी की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, इसलिए सबके घर में एक जैसा खाना नहीं बना। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ध्यान दिया होगा, डैट इन देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, आपने ध्यान दिया होगा कि पेज नंबर 36 पे एक बच्चा था जिसके घर में कुछ नहीं बना था। What could be the reason, क्या कारण हो सकता है जी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसकी मदर घर में नहीं हो सकता है उसके घर में गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया हो, पानी की सप्लाई अच्छे से ना हुई हो, या हो सकता है उसकी मदर बीमार हो। तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। देयर कुड बी मैनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड द हाउस, उसकी मदर घर से बाहर कहीं गई हुई थी। द चिल्ड्रन में बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, जो बच्चे हैं वो किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। तो इस तरह से ये 2 कारण हमने लिखे हैं, आप कोई भी कारण लिख सकते। हैज़ इट एवर हैपन्ड, क्या कभी ऐसा हुआ है, टू यू, आपके साथ, डैट ऑन सम डे, कि किसी दिन, यू वर वेरी हंग्री, आपको बहुत भूख लगी थी, बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, पर घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इफ़ येस वाई, ऐसा हुआ था तो क्यों। येस, जी हाँ, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ। वन डे देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस, एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नथिंग मीन्स कुछ भी, टू ईट खाने के लिए, इन द हाउस घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऑन दैट डे, उस दिन, मदर वेंट फॉर सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग, क्योंकि मेरे माता जी किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग को, एक महत्वपूर्ण मीटिंग को अटेंड करने गए थे, जिस वजह से घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कारण हो सकता है कि गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से घर में मम्मा खाना नहीं बना पाए। हाउ डू यू नो डैट यू आर हंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है, आप भूखे हैं। व्हेन वी फील डैट द स्टमक इज़ एम्प्टी, जब हमें लगता है कि हमारा पेट खाली है, वी नो डैट वी आर हंग्री, हमें पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, जब आप भूखे होते हैं आपको कैसा महसूस होता है। व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं। देन वी फील लाइक ईटिंग समथिंग, कि हमें कुछ खाने का मन होता है। यस बेटा, अब हम पढ़ेंगे, एक स्टोरी दी हुई है, विपुल्स फैमिली, विपुल का परिवार। तो इस स्टोरी को अब पढ़ते हैं। इन विपुल्स फैमिली, विपुल के परिवार में, देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स, विपुल की फैमिली में जो विपुल खाता है उसके घर के कई सदस्य वे चीज़ें नहीं खाते। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स, आप क्या सोचते हैं, यानी उसके घर के जो सदस्य हैं, दे डू नॉट ईट, वो चीज़ नहीं खाते, और कैन नॉट ईट, या नहीं खा सकते, व्हाट विपुल ईट्स, जो विपुल खाता है। मीन्स कि जो विपुल की फैमिली में कुछ सदस्य हैं वो वह चीज़ें नहीं खाते जो विपुल खाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि वो लोग वो चीज़ें खाते नहीं या खा नहीं सकते जो विपुल खाता है। लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली, चलिए विपुल के परिवार के बारे में पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बॉट भुट्टा कॉर्न कोब, स्कूल से घर लौटते समय विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। एंड आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मदर से पूछा, वेयर इज़ छुटकी, छुटकी कहाँ है।
आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हिज मदर रिप्लाइड, उसकी माता जी ने उत्तर दिया, छुटकी इज इन द रूम अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स होता है बेटा ऊपर, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल कॉट हिज ग्रैंड मदर्स हैंड, विपुल ने अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ा। एंड सेड, और बोला, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी, आप भी मेरे साथ ऊपर चलो। हिज मदर स्टॉप्ड हिम, हिज मदर उसकी माता जी ने, स्टॉप मैंने रोका, हिम मैंने उसे, हिज मदर स्टॉप्ड हिम, उसकी माता जी ने उसे रोका। आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल, लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। आई हैव सोक्ड, सोक्ड मीन्स भिगोना, मैंने बा की रोटी दाल में भिगो दी है, दाल में डाल दी है। क्योंकि बच्चे जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत इतने मजबूत नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं, दाल में रोटी को भिगोकर सॉफ्ट करके खाते हैं। तो इसीलिए उसकी मदर ने उसको रोका और बोले कि मैंने बाकी जो चपाती है वो दाल में भिगोई है। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील, पहले उन्हें अपना भोजन करने दो। Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said Dadi to Vipul's mother. अब विपुल की दादी माँ ने विपुल की मदर से कहा, Have you put sugar in the dal? क्या तुमने दाल में चीनी डाली है? After coming to Nagpur, नागपुर आने के बाद, You have forgotten, तुम भूल गए हो, our own way of making food, हमारा खाना बनाने का तरीका। मीन्स दादी माँ विपुल की मदर से बोले कि क्या तुमने दाल में चीनी डाल दी है? जब से तुम नागपुर आए हो तुम्हें अपना खाना बनाने का ढंग भूल गया है। आई हैव टेस्टेड द दाल, मैंने दाल चखी है। इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड वेल, ये बहुत अच्छी बनी है। रिप्लाइड विपुल्स मदर, विपुल की मदर ने उत्तर दिया, मैंने दाल चखी है, ये बहुत अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। विपुल पिक्ड अप मीन्स उठाना, ग्रैंड मदर्स प्लेट अपनी दादी माँ की प्लेट। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट, विपुल ने अपनी दादी माँ की प्लेट उठाई। एंड रैन भागा, अपस्टेयर्स ऊपर, और प्लेट उठाकर ऊपर भागा। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से। उसने ही आस्क्ड हर, उसने अपनी दादी माँ से टू फॉलो हिम क्विकली, अपने पीछे पीछे जल्दी आने के लिए कहा। When I was your age, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, I could run up a hill in the same time, same time मैंने इतने समय में, run up a hill पहाड़ चढ़ जाना। जब, अब दादी जी बोल रहे हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई कुड रन अप अ हिल इन द सेम टाइम, मैं इतने समय में पहाड़ चढ़ जाती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मामी, अब विपुल जो भुट्टा खा रहा था उसने अपनी मामी को वो दिया। वॉश्ड हिज हैंड्स, अपने हाथ धोए, वॉश्ड मीन्स धोना, उसने अपने हाथ धोए। एंड लिफ्टेड लिटिल छुटकी, लिफ्टेड मैंने उठाना, उसने हाथ धोए और छुटकी को उठाया। सडनली अचानक, छुटकी स्टार्टेड क्राइंग, अचानक छुटकी रोने लग गई। शी इज़ हंग्री सेड मामी, मामी बोले इसको भूख लगी है, ये भूखी है। शी सैट डाउन टू फीड छुटकी, अब वो छुटकी को दूध पिलाने बैठ गए। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली, अब दादी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाती थी। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल, दादी को कैसी दाल खाना पसंद है। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई, अब इस स्टोरी में जितने लोग आए हैं उनमें से कौन कौन भुट्टा आसानी से खा सकता है और क्यों। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई, क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं, क्यों। 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, डैट
इज हर ओनली फूड वाई। 4 महीने की छुटकी के लिए उसकी माता का दूध ही उसका भोजन है, वाई, ऐसा क्यों। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अपने बड़ों से पूछिए और एक टेबल दिया हुआ है आपको, आप उसको फिल करें। व्हाट कैन दे ईट, ये क्या खा सकते हैं। व्हाट दे कैन नॉट ईट, ये क्या नहीं खा सकते। कौन, चाइल्ड, बच्चा, क्या खा सकता है यहाँ, क्या नहीं खा सकता यहाँ। यंग, युवा, युवा क्या खा सकता है यहाँ, जो नहीं खा सकता वो यहाँ आइटम्स लिखेंगे। ओल्ड, बुजुर्ग लोग क्या खा सकते हैं यहाँ, क्या नहीं खा सकते हम यहाँ लिखेंगे। चलिए देखते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन है वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाती थी। क्यों नहीं चढ़ पाती थी, क्योंकि वो बूढ़े थे। दादी वॉज नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ इसलिए नहीं चढ़ पाते थे, ड्यू टू हर ओल्ड एज, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बूढ़े थे, इसलिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी को कैसी दाल खाना पसंद है। दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन हर दाल। दादी को अपनी दाल में चीनी डालकर खाना पसंद है। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। जो स्टोरी है विपुल की, उसमें कितने लोग हैं जो भुट्टा आसानी से खा सकते हैं और क्यों। इन द स्टोरी मदर, मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा इजीली। जो स्टोरी में जो उसकी विपुल की मम्मी है, विपुल है, और विपुल की मामी, ये आसानी से भुट्टा खा सकते हैं। मदर, मामी एंड विपुल आर यंग, क्योंकि विपुल की मदर, विपुल की मामी यंग हैं, युवा हैं, एंड दे हैव हेल्दी टीथ, और उनके जो टीथ हैं काफ़ी मजबूत हैं, जिसकी वजह से वो भुट्टा आसानी से खा सकते हैं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा वाई। क्या सभी बुजुर्ग लोग भुट्टा खा सकते हैं, क्यों। नो, जी नहीं। ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा। सभी बुजुर्ग लोग भुट्टा नहीं खा सकते, एज दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ, क्योंकि उनके जो टीथ हैं वो मजबूत नहीं होते, वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो सख्त चीज़ें नहीं खा पाते। 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, डैट इज़ ओनली हर फूड, वाई। 4 महीने की छुटकी के लिए उसकी मदर का दूध ही उसका भोजन है, ऐसा क्यों। 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, बिकॉज 4 महीने की छुटकी के लिए उसकी मदर का दूध ही उसका भोजन है, क्योंकि शी हैड नो टीथ, क्योंकि उसके दांत नहीं है। अब था बेटा कि हमने अपने एल्डर्स से पूछना और इनको फिल करना है कि चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। चाइल्ड क्या खा सकता है, दूध पी सकता है, दलिया खा सकता है, दाल का पानी पी सकता है, खिचड़ी खा सकता है। क्या नहीं खा सकता है, जो सख्त चीज़ें होती हैं, हार्ड चीज़ें होती हैं, वो नहीं खा पाएगा। जैसे भुट्टा नहीं खा सकता, नट्स नहीं खा सकता, जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं वो नहीं वो खा सकता। इसके अलावा वो चपाती भी नहीं खा सकता। यंग हर चीज़ खा लेगा, और देयर इज़ नो एडिबल आइटम्स दे कैन नॉट ईट, ऐसी कोई भी खाने वाली चीज़ नहीं है जो वो नहीं खा सकता। ओल्ड, ओल्ड क्या खा सकता है, चपाती सॉक्ड इन दाल और मिल्क, दूध या दाल में भिगोई हुई चपाती। राइस, चावल खा सकता है। मैश पोटैटो, आलू खा सकता है मैश किए हुए। खिचड़ी, खिचड़ी खा सकता है। और क्या नहीं खा सकता, हार्ड फ्रूट्स नहीं खा सकते, नट्स नहीं खा सकते, और भुट्टा भी नहीं खा सकते। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स डैट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो ये तो हो गई बातें कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स डैट वी कैन ईट, क्या हम वो सब खाते हैं जो हम खा सकते हैं। नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता ऐसा। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स डैट वी डू ईट। चलिए उन चीज़ों की बातें करते हैं जो हम खाते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स डैट यू ईट ऑफन। उन चीज़ों पर सर्कल डालें जो आप अक्सर खाते हैं। यस बेटा, फर्स्ट है राइस, चावल, मेज़, मक्का, वीट, गेहूँ, माइलेट, बाजरा, बार्ली, जौ, कप्पा या टैपियोका, साबूदाना, ओट्स, रागी। राइस मोस्टली हर स्टेट में खाए जाते हैं, तो हम सर्कल करेंगे राइस पे, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में खाया जाता है। वीट भी हम अक्सर खा लेते हैं।
बार्ले, बार्ले जो है, जो ये मोस्टली कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर बनता है। ओट्स अक्सर अब लोगों के घर में खाया जाता है। कई घर हैं जहाँ ओट्स अक्सर खाया जाता है, लेकिन सभी घरों में नहीं खाया जाता। मेज़, मेज़ का मक्का, मक्का भी कई घरों में खाया जाता है, कई जगह नहीं खाया जाता। माइलेट्स, माइलेट्स क्या होता है? बाजरा, बाजरा मोस्टली राजस्थान की साइड पे बहुत खुश होकर लोग खाते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं खाया जाता। आगे है कप्पा, साबूदाना, साबूदाना भी हम रोज़ नहीं खाते। रागी, रागी भी कभी कभार खाई जाती है, रोज़ नहीं खाते। तो जो अक्सर खाना खाया जाता है वो है ये दोनों, राइस और व्हीट। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स। हमारा जो खाना है ज़्यादातर इन चीज़ों का बना होता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोस इजीली एट विच प्लेस, ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आसानी से उग सकती है। डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी चीज़ आसानी से उग सकती है। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग्स इज़ ईटन मोर। चलिए देखते हैं कि कहाँ पर ये ज़्यादातर चीज़ें खाई जाती हैं। राइस इज़ ईटन मोर इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। राइस इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। वीट जो है इट इज़ ईटन मोर इन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। वीट जो है अक्सर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में खाया जाता है। मेज़ जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में खाते हैं। माइलेट इज़ ईटन मोर इन राजस्थान, और जो माइलेट है ये राजस्थान में बहुत खुश होकर लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स, हम अलग अलग चीज़ें ही नहीं खाते, बल्कि वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। हम एक ही चीज़ से बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द राइस एंड व्हीट। चलिए देखते हैं राइस और व्हीट से क्या क्या बनता और खाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, थिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्हीट, व्हीट से हम क्या क्या बनाते हैं? हम चपाती बनाते हैं, हलवा भी बनता है, यहाँ तक कि केक, ब्रेड स्लाइसेस जो है ब्रेड के वो बनते हैं, पूरियाँ भी बनती है, पुआ भी बनता है, काफ़ी कुछ बनाया जाता है। और इसी तरह से थिंग्स प्रिपेयर फ्रॉम राइस, राइस से क्या क्या बनता है? पुलाव बनता है, डोसा, इडली, उत्तपम, खीर, इस तरह से ना जाने कितनी ही चीज़ें चावल से बनती हैं। हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट? आपने कितनी चीज़ें लिखी? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meats, etc. are eaten in different places. तरह तरह की जो दालें हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां, फ्रूट, मीट, अलग अलग जगहों पर खाया जाता है। People have different likes and dislikes. लोगों के अपने अपनी पसंद नापसंद होती है। Let us talk about it. चलो इसके बारे में बात करते हैं। Likes and dislikes. Write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. कोई भी 3 फूड आइटम्स लिखें जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो आपने यहाँ मेंशन करना है, आप अपनी पसंद की कोई भी 3 चीज़ें, और जो आपको नहीं पसंद वो 3 चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स? क्या आपकी लाइक और डिसलाइक आपकी फैमिली मेम्बर जैसी है, आपके फ्रेंड जैसी हैं? मीन्स जो आपको पसंद है या नापसंद है, क्या आपके फैमिली मेम्बर्स को भी वही पसंद नापसंद है, आपके फ्रेंड्स को भी वही पसंद नापसंद है या नहीं? तो पहला क्वेश्चन था बेटा लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब क्या करेंगे? राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स दैट यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। 3 आइटम्स आपने वो लिखनी है जो आपको पसंद है, 3 जो आपको नापसंद है। जैसे मैंने लिखी है, लाइक में मैंने लिखा है बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगता है, जलेबी बहुत अच्छी लगती है, समोसा खाना बहुत पसंद है। क्या नहीं खाना पसंद? खिचड़ी खाना बिल्कुल नहीं पसंद, पम्पकिन खाना बिल्कुल नहीं पसंद, और तो और दलिया, पॉरेज, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। आप अपनी पसंद नापसंद लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू डैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स? क्या आपकी लाइक और डिसलाइक आपकी फैमिली मेम्बर जैसी है? योर फ्रेंड्स, आपकी नापसंद और पसंद आपके फ्रेंड जैसी है? My likes and dislikes are similar to my family members, but they are different from my friends. मेरी पसंद नापसंद मेरी फैमिली मेम्बर जैसी तो है, बट वो मेरे फ्रेंड्स से अलग है। यस बेटा, नेक्स्ट है, लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट।
चलिए कुछ लोगों की बात करते हैं और जानते हैं कि उनको क्या खाना पसंद है। सबसे पहले ये है लीचन। आई लिव इन हांगकॉन्ग, मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बहुत लव टू ईट स्नैक्स, मुझे और मेरी माता जी को स्नैक्स खाना अच्छा लगता है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब भी हमको स्नैक्स खाने होते हैं, वी गो टू अ नियर बाई होटल, हम पास के होटल में जाते हैं एंड ईट लिंग हू फैन, और वहाँ जाकर हम लिंग फू हैन खाते हैं। सेकंड ये लड़की है, इसका नाम है जूनी। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, मुझे सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना अच्छा लगता है, पसंद है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए। वी एट फिश देयर, हमने वहाँ मछली खाई। बट इट टेस्ट्स वेरी डिफरेंट, पर उसका स्वाद अलग था। माई मदर सेड, मेरी माता जी ने बोला, डैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, कि ये सी फिश है जो कि नारियल के तेल में बनी है। इट हैड टू बी डिफरेंट, इसलिए ये भिन्न है। थर्ड, इसका नाम है थॉमस। आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे दो चीज़ें खानी बहुत अच्छी लगती हैं। बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, दोनों ही मेरे आंगन में उगती हैं। वन ग्रोस ऑन अ टॉल ट्री, एक लंबे ऊंचे ट्री पर उगती हैं। एंड द अदर अंडरग्राउंड, और दूसरी ज़मीन के अंदर उगती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, कोकोनट की बनी हुई करी के साथ उबली टैपियोका खाना अपना ही आनंद देती है। इट टेस्ट्स वेरी गुड, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, ये कौन से कारण हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या खाना है। पुट अ टिक ऑन देम, ऐड टू द लिस्ट, एक टिक लगाएं और उसको लिस्ट में ऐड करते जाएं। व्हाट इज़ इजीली अवेलेबल, क्या आसानी से मिलता है। व्हाट वी कैन बाय, हम क्या खरीद सकते हैं। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे क्या 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 रीति रिवाज हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ पर्सन, जिसके लिए खाना बनाना है उसकी उम्र क्या है। हेल्थ और इलनेस, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ व्यक्ति के लिए खाना बनाना है। कुकिंग टाइम, कितना समय लगेगा बनाने में। टेस्ट इंटरेस्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स क्या पसंद करते हैं, उनकी क्या पसंद नापसंद है। नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन कुकिंग, कुकिंग करने में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। टाइम, टाइप ऑफ मील, कौन सा समय है खाना बनाने का। सुबह का समय है तो ब्रेकफास्ट बनेगा, दोपहर का है तो लंच, रात है तो डिनर। फेस्टिवल है या रेगुलर डे है, फेस्टिवल के लिए कुछ स्पेशल डिशेस बनती हैं, रेगुलर में हम रेगुलर डिशेस बनाते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेम्स ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, कुछ चीज़ों के नाम नीचे दिए गए हैं। पुट अ टिक ऑन द थिंग्स डैट कैन बी ईटन, आपने टिक लगाना है जो चीज़ें हम खा सकते हैं उस पर। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर, अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है कि खा पाते हैं या नहीं खा पाते तो उसके लिए अपने टीचर से पूछिए। चलिए देखते हैं। बनाना फ्लावर्स, बनाना के फूल, ये वेस्ट बंगाल और केरला में खाया जाता है इसलिए यस। मशरूम, ये भी हम खाते हैं इसलिए यस। रेड एंड्स, चींटियाँ कोई नहीं खाता इसलिए नो। कैमल्स मिल्क, ये कैमल का दूध, ये भी हम पीते हैं इसलिए टिक करेंगे। लीव्स ऑफ अरबी, अरबी के पत्ते, यस। इसके तीर के पकोड़े बहुत टेस्टी होते हैं, ये भी हम खाते हैं। फिश, ये भी खाते हैं। आंवला, ये भी खाते हैं। कॉलीफ्लावर, ये भी खाते हैं। गोभी, सीड्स ऑफ कलौंजी, ये भी अचार में डाली जाती है और भी कई इसको यूज़ किया जाता है तो इसलिए हम खाते हैं। ग्रास, जी नहीं, ग्रास नहीं खाते। चपाती मेड ऑफ ग्राम, हम ग्राम की बनी हुई चपाती खाते हैं। ग्राम मीन्स चना, चने की बनी हुई रोटी, बेसन की रोटी, यस खाते हैं। ड्रम स्टिक्स फ्लावर, सहजन फली के फूल खाते हैं, जी हाँ। लोटस स्टेम, लोटस की स्टेम खाते हैं। कमल ककड़ी खाते हैं, यस, ये भी हम खाते हैं। लेफ़्ट ओवर चपाती, बची हुई रोटी, जी नहीं, हम नहीं खाते। हैंस एग, मुर्गी के अंडे, जी हाँ खाते हैं। रैट, हम नहीं खाते। फ्रॉग, हम नहीं खाते। चपाती जो बाजरे की बनी हो वो खाते हैं। मीट भी खाते हैं। क्रैब,
भी खाते हैं, कहीं कहीं पर कोकोनट ऑयल भी हम खाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं। लास्ट है बेटा, राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स डेट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। चपाती मेड ऑफ बाजरा, बाजरे की बनी रोटी। चपाती मेड ऑफ ग्राम, चने की बनी हुई रोटी। ड्रम स्टिक्स फ्लावर्स, सेजन फली के फूल। क्रैब्स, लोटस स्टेम, कमल ककड़ी आप खाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 6 हुआ कंप्लीट। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी कुछ आपको इस चैप्टर से पता चला होगा। खाद्य पदार्थों के बारे में पता चला होगा, कहाँ कहाँ पर कौन सा खाद्य पदार्थ खाया जाता है, किस उम्र के लोग क्या खा सकते हैं, कौन क्या नहीं खा सकता, इसके बारे में आपने जाना। हो बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर विज़िट किए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।